हे गाइस, दिस इज CA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, जो भी मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए ब्रीफ में इंट्रोडक्शन मेरा। एंड गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कोस्टिंग आसान है। सो गाइस, आई एम द फैकल्टी ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग CMA इंटर पेपर 8, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 10 ऑफ CMA इंटर ग्रुप 2 एंड CMA फाइनल ग्रुप 3 स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट। सो गाइज, आप सभी लोगों के लिए CMA इंटर के ग्रुप 1 के मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिए हैं, मोस्ट अवेटेड। एंड उसमें कुछ हल्के से चेंज जो हैं उससे मैं आप सभी लोगों को रूबरू कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अगर अभी तक भी इस व्हाट्सएप आपके यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को मेरे तरफ से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलता रहेगा, चाहे एग्जाम के स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, चाहे कोई अपडेट से रिलेटेड हो। ठीक है गाइज, सो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट हम लोग आते हैं फटाफट से हमारे डिस्कशन पर। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है आप लोगों का CMA इंटर का, क्योंकि अभी तक ग्रुप 2 का अभी तक इंस्टीट्यूट ने रिलीज नहीं किया है, ग्रुप 1 रिलीज किया है इंस्टीट्यूट ने। उसमें मेरा जो सब्जेक्ट है वो है कोस्ट अकाउंटिंग पेपर 8। तो दोस्तों, वहां पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यहां पर आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या सब कुछ चीज है, क्या चेंजेस इंस्टीट्यूट ने आपके लिए किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले कोस्ट अकाउंटिंग पेपर 8 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंस्टीट्यूट ने सेक्शन A दिया है, जहां पर आप लोगों के लिए 20 MCQs रहेंगे। 20 MCQs मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ऑप्शन A, B, C एंड D। आपको 4 में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है। हर सही सिलेक्शन के लिए आपको 1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। सेम लाइकवाइज आपको सेक्शन B है, उसमें आपको 20 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको एक पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, एक आपको वहां पे डैश करके आपको जगह दी जाएगी और उसमें आपको सूटेबल जो भी वर्ड आपको लगता है वो मेंशन करना है। अगेन, सही वर्ड के लिए आपको 1 मार्क्स ईच दिया जाएगा। दैट मीन्स 20 क्वेश्चंस के लिए सेक्शन A 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस के लिए सेक्शन B अगेन 20 मार्क्स। चेंज क्या है, पहले यहां पर आपको टाइम लिमिट दी गई थी 50 मिनट्स की, कि 50 मिनट्स में आपको ये जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये आपको 50 मिनट्स में कवर अप करने हैं, जिससे ये उनकी तरफ से एक प्रकार से आप लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो गई थी कि आपको जाते पहले सबसे पहला काम आपको वहीं पर कवरेज करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब आप इसको कभी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इनिशियल टाइम पर भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब करना चाहिए। कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और अगर आप पढ़ के गए हैं तो आप 40 में से 40 मार्क्स यहां स्कोर कर सकते हैं। 40 में से 40 भी नहीं तो दोस्तों आप 30+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी MCQ बुक और थियरी बुक अगर आप अभी तक परचेज नहीं की है तो आप लोग वो परचेज कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट के नीचे आपको लिंक आ रहे हैं, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। बड़े ही ऑन कॉस्ट पर आपको अवेलेबल है, जिसमें मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि ये आपके 40 में से 40 मार्क्स का पेपर आप लोगों को यहां मेरी बुक से मिल जाएगा। बहुत बड़ी कॉस्ट की बुक नहीं है, हार्डली आई थिंक 150 रुपीज में हम लोग हमारी बुक ई-बुक में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड 300 के आसपास आप लोगों को हार्ड कॉपी जिसमें शिपिंग फ्री है वो आप लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग वहां से बुक कर सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहे हैं, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रीजंस की कोई जरूरत नहीं है सेक्शन A और B में। तो 40 नंबर आपके लिए 40 मार्क्स, और आप बहुत इजीली इस चीज को कवर अप कर सकते हैं। पहले मैच मेकिंग आता था कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना, वो वाला इंस्टीट्यूट ने अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है इस टर्म के लिए। आगे क्या रहेगा वो अपडेट बाद में देंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ वो चीज नहीं है। सेक्शन C की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आपको स्कोर करना है और बाकी लोगों से आगे निकलना है। क्यों? क्योंकि MCQ वाला जो पोर्शन है वो सभी लोग स्ट्रॉन्ग करके आएंगे और डेफिनेटली वो इजीली स्कोरेबल भी रहेगा। मोस्ट स्कोरिंग डेफिनेटली 40 में से आप लोग इजीली 35 तक इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोग मेरी बुक भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर 900 के लगभग क्वेश्चंस हैं, 900 के अराउंड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपकी फुल कवरेज हो जाएगी। नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन, आपको सिंगल क्वेश्चन भी उसके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, आपको सेक्शन C की बात करते हैं तो कोई भी 4 आउट ऑफ 6 टोटल 6 क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि हर क्वेश्चन 12 मार्क्स ईच का रहेगा, जिसमें सब पार्ट रहेंगे 6 मार्क्स के हिसाब से। तो अकॉर्डिंगली आपको 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, लेकिन उन 6 में से आपके पास 2 चॉइस रहेगी
2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, 4 क्वेश्चन आपको अपीयर करने होंगे। तो अब यहां पर 4 क्वेश्चन जो अपीयर करने हैं उसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 2 चॉइस है, आप 2 कोई से भी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। 12 मार्क्स ईच रहेगा, तो अकॉर्डिंगली 12 4 जा 48, तो 48 मार्क्स आपके यहां कवर हो जाएंगे। तो ये 48 कवर होते ही 40 एंड 48 88 का पेपर हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया, उसमें से जो 6th क्वेश्चन रहेगा वो आपका थ्योरी रहेगा, जिसमें आपके शॉर्ट नोट्स आएंगे। इसमें आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने हैं, और ये आउट ऑफ 6 मैंने किया है, ये आउट ऑफ 5 है, आउट ऑफ 5 में से कोई भी 4 आपको सेलेक्ट करने हैं, और वो 4 आपको दिला करके जाएंगे 12 नंबर। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। फिर सेक्शन डी जो आपका केस स्टडी रहेगा, जिसमें 12 मार्क्स का है, कंपल्सरी क्वेश्चन है, करना ही करना है। बच्चे बोलते सर कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सी केस स्टडी आ गई? दोस्तों कुछ भी ना देने का है इनको, ये केस स्टडी बेसिकली कोई केस स्टडी नहीं है, ये आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग में। आप इसको ये ना माने कि ये कोई केस स्टडी है, कोई यूनिक चीज आ जाएगी, कुछ भी यूनिक नहीं है। केवल और केवल आपके बड़ा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उसके सब पार्ट्स में आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं कि पेपर के अंदर आपके लिए एक तो टाइपिंग का क्या सिनेरियो है। तो दोस्तों आपको टाइपिंग यहां पर करनी रहेगी सूटेबली, जितनी आपको वर्किंग। अब यहां पर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने साथ नोटबुक जरूर रखें, जिसमें आपको हल्की वगैरह थोड़ी बहुत आपको वर्किंग करने के लिए रफ शीट आपके पास जरूर रखें, क्योंकि कुछ वर्किंग्स ऐसी होती हैं जो हमें वहां पर शो नहीं करनी है, लेकिन हमारे को खुद को कि हाँ ये चीज कैसे कैलकुलेट होनी है, तो मैं आपको वो चीज जरूर चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग केवल एग्जैक्ट केवल आंसर टाइप करके आ जाएं, वर्किंग्स शो नहीं करके आए। वर्किंग्स के भी मार्क्स रहने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं वर्किंग के बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। वर्किंग डेफिनेटली करनी है, थोड़ी सी स्पीड अप आपको जरूर करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो 40 मार्क्स वाला एरिया है ना, इस 40 मार्क्स वाले एरिया के अंदर ऑल्दो, क्योंकि पेपर कितने का अटेम्प्ट करना है, 100 का पेपर है, इसके लिए आपको अलॉटेड टाइम कितना है, 180 मिनट्स स्ट्रेटेजिकली चलना है भैया। AIR1 आज तो सर का कुछ तो फायदा उठाओ। 180 मिनट्स, तो अकॉर्डिंगली 180 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना है। मैं इसका मतलब ये हो गया कि मैं तो इतना मानता हूं कि अगर मेरा बच्चा 90 मार्क्स का भी पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता है ना, तो भी मेरा काम हो जाएगा। 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है 180 मिनट्स में। दैट मीन्स 1 नंबर के लिए आपके पास 2 मिनट का समय होगा। तो अगर मैं बात करूं आपका सेक्शन ए के लिए, तो आपके पास सेक्शन ए के लिए पूरी 40 मिनट का समय अलॉटेड टाइम है, 40 मिनट। सेक्शन बी के लिए भी आपको 40 मिनट का समय मिलेगा। ये 40 मिनट और 40 मिनट मिलाकर के 80 मिनट अलाउड होते हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कहता है कि 80 मिनट में ये क्वेश्चन कर लेने चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं, तो ये जो 20 मार्क्स वाला जो पोर्शन है ना, इस 20 मार्क्स वाले पोर्शन में गाइस मैं आपको बता दूं 15 से 20 मिनट का समय लगने वाला है, या मैक्स टू मैक्स 25। इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, 25। और यहां की बात करूं तो यहां पर भी अगेन वही 20 मिनट्स। तो दोनों में मिला के आपको मैक्सिमम 40 से 45 मिनट का समय लगने वाला है। 40 से 45 मिनट का समय अगर इसमें लगने वाला है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है सर कि आपके पास पूरे 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स तो कम से कम, एटलीस्ट लोवेस्ट साइड। तो अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास पूरे 135 मिनट्स रहेंगे, और पेपर अटेंड करना रहेगा आपको 60 का। 135 मिनट्स में 60 मार्क्स का पेपर आपको अटेंड करना है। ये तो तब जब आपको 45 मिनट्स लग जाते हैं तो, और 45 मिनट्स बिलीव कीजिएगा अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो नहीं लगेगा। तो 60 मार्क्स के पेपर के लिए 135 मिनट्स आप लोगों के पास रहने वाले हैं दोस्तों। तो अकॉर्डिंगली आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, यहां पर अगर मैं बात करता हूं 135 मिनट्स में 60 का, तो ऑन एन एवरेज हमें 12 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए 27 मिनट्स होंगे। या मैं यूं कहूं कि एक सब पार्ट जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको करने के लिए पूरे 13 मिनट का समय होगा, और 13 मिनट का समय मोर देन सफिशिएंट होता है एक छोटे से 6 नंबर के क्वेश्चन को कवर अप करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए।
मैं आपको बता दूं, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दो चीजें अगर आपके पास है तो आप लोगों के लिए हर एक चीज आसान है। जो मैं हमेशा बोलता हूं कोस्टिंग आसान है, आपके लिए भी डेफिनेटली आसान रह जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह का प्लान करना है। अब पॉइंट अराइज होता है कि सर हमें अगर पेपर के बारे में बात करें तो हमें कब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को राय यह दूंगा कि आप लोग एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है ना उसको लेटर पार्ट में ले। जैसे सपोज आपका 3 आवर्स है, 3 आवर्स के टाइम को आप 1 आवर 1 आवर एंड 1 आवर के रेशियो में आपको बांटना है। शुरुआत के 1 आवर के अंदर आपकी कोशिश रहनी चाहिए जो आपका सेक्शन सी है, जो सेक्शन सी है उसको मोस्ट प्रोबेबली अच्छे से अच्छा कवर अप करने की अच्छे से तरीके से उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कोशिश कीजिएगा 1.5 आवर्स मतलब कि 1.5 घंटा मतलब कि 90 मिनट्स के अंदर वो 4 क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा आप लोग कवर अप करने की। और 90 की जगह अगर आपको 100 मिनट भी हो जाए ना तो भी घबराने का नहीं, 100 मिनट में वो कवर अप करने का। देन आप लोग 40 मिनट्स में आपकी केस स्टडी वाला क्वेश्चन को कवर करने का। टोटल 140 मिनट्स हो गए। अब आपके पास 40 मिनट बचते हैं। अब आप चाहें तो इसके बीच में यहां पर भी एमसीक्यू कवर अप कर सकते हैं और आप चाहें तो एंड में भी एमसीक्यू कवर अप कर सकते हैं, एज द केस में भी। लेकिन मेक श्योर हो जाइएगा दोस्तों कि आप लोग को एमसीक्यू जो है इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। डोंट वरी, ये अगर आपको आता है ना तो इसमें जल्दबाजी में कभी कोई गलती नहीं होती है एमसीक्यू वाले पोर्शन में। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, केस स्टडी वाला जो पोर्शन है, यहां पर आप लोगों के लिए गलती हो सकती है। तो मेरी राय आप सब लोगों के साथ यही रहेगी दोस्तों कि आप लोग एमसीक्यू को लेटर पार्ट में ले और आपका जो मेन कोर्स है उसको पहले कवर अप करने की कोशिश करें। वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, मैं आप लोगों को डेफिनेटली जवाब दूंगा। अगर आप लोग मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। फिर भी अगर मैं आप लोग उस लिंक से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं तो नीचे आपको व्हाट्सएप नीचे आप लोगों के लिए लिंक चल रहा है सीएमए स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम चैनल का, सीएमए AIR1 CA CMA आशुतोष लाटा। जी हां, ये सीएमए AIR1 CA CMA आशुतोष लाटा, यहां पर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइएगा, नीचे भी आप लोगों के साथ आ रहा है। और मेरे को अगर आप चाहें तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9785953322। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और कनेक्ट होने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपना नाम, आपकी सिटी का नाम और आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं, ये 3 चीजें लिख के भेज दीजिएगा। मैं आपको मेरे रेस्पेक्टिव इंटर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी एज ऑफ नाउ हमारे 3 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें से 2 फुल लबालब भरे हैं और तीसरा भी लगभग 60 मेंबर हो चुके हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर 500 बच्चे यहां एडेड हैं और 60 बच्चे यहां एडेड है। लगभग 570 बच्चे मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप पर। आप लोग भी ये मौका नहीं करवाइएगा और मुझसे कनेक्ट जरूर हो जाइएगा। ठीक है, दैट्स ऑल गाइज। एंड फिर भी आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराना। आप लोगों ने मेरे से क्लास ली है चाहे नहीं ली है, बिल्कुल मत शर्माना। जो भी कोई डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, आशुतोष लाटा वाज विद यू, आशुतोष लाटा इज विद यू एंड आशुतोष लाटा विल ऑलवेज रिमेन विद यू पीपल। तो दैट्स ऑल गाइज, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। कोई भी डाउट हो आप लोग वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एमसीक्यू और थ्योरी की बुक जो है, थ्योरी बुक जो कॉस्ट अकाउंटिंग की है, वो हम लोग अगले 10 दिन के अंदर अंदर रिलीज कर देंगे। एमसीक्यू की मोस्ट अमेजिंग बुक, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, इंडियाज फर्स्ट एवर बुक, इंडिया की पहली बुक है ये, इंडियाज फर्स्ट एवर बुक विच कंटेन्स चैप्टर वाइज एमसीक्यू। जी हां, हम लोगों ने आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं। तो आप लोगों के लिए ये भी नहीं है कि सर हमने पूरा कोर्स करने के बाद एमसीक्यू करना है क्या, नहीं, जो चैप्टर हो जाए उसके बाद एमसीक्यू उठा लो फटाक से, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है गाइज, दैट्स ऑल। और फिर भी कोई जरूरत पड़े तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड बस लग जाइएगा, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको अगर इंप्रूव होना है तो आपको ही मेहनत करनी होगी, कोई दूसरा मेहनत नहीं करेगा और ना उससे कभी रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो लगे रहिएगा, टाइम बड़ा प्रीशियस है, हर एक ईच एंड एवरी मोमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस, और एक चीज हमेशा मैं बोलता हूं, if you really want to be a successful person in your life, keep distance from 2 things in your life. First, negative log,
एंड द सेकंड वन नेगेटिव सोच। तो नेगेटिव लोग और नेगेटिव सोच से रखिएगा दूरी एंड आशुतोष सर को फॉलो करते रहिएगा, जहां पर भी मिले वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अभी तो YouTube पे फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।